BMR। तो BMR ऊर्जा की एक मात्रा होती है जिसको हम कैलोरी में मापते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर जब आराम अवस्था के अंदर हमारा शरीर होता है तो उस समय पर जो बुनियादी शारीरिक कार्य होते हैं उनको बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो जब हम आराम अवस्था में होते हैं तब भी हमारे शरीर में जो कार्य हैं वो चल रहे होते हैं। तो ये कौन कौन से कार्य हैं, जैसे कि सांस लेना, हम लोग लगातार सांस ले रहे हैं तो इसके लिए BMR आवश्यक होती है। इसके अलावा जो परिसंचरण है, जो रक्त है वो लगातार हमारे शरीर के अंदर बह रहा है या परिसंचरण कर रहा है तो उसके लिए BMR आवश्यक होती है। इसके अलावा कोशिका उत्पादन, हमारे शरीर के अंदर जो वृद्धि है वो लगातार चल रही है, क्योंकि जो कोशिका विभाजन है समसूत्री विभाजन के द्वारा वो लगातार चल रहा है तो उसके लिए BMR आवश्यक होती है। इसके अलावा पोषक तत्व प्रसंस्करण, तो जब हम कोई भी भोजन जो है वो खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आगे उसको तोड़ा जाता है जो छोटे अणु होते हैं उनमें, और फिर आगे उसका प्रसंस्करण किया जाता है तो इसके लिए BMR आवश्यक होती है। इसके अलावा जो ताप विनिमय है, हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस ताप को बनाए रखने के लिए भी BMR आवश्यक होती है। अगर BMR के महत्व की अगर अपने बात करें तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गतिहीन है यानी कि जो आराम कर रहा है, उसमें जो कुल ऊर्जा व्यय हो रही है उसका 60 से 75% जो हिस्सा है वो BMR का होता है। ये BMR जो है वो पूर्ण विश्राम अवस्था के दौरान जो शरीर है उसको कार्यशील रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। मतलब अगर BMR ना हो तो कोई भी जो व्यक्ति है वो जीवित नहीं रह सकता। कुछ ऐसे कारक हैं जो BMR को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आयु की अगर अपने बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो BMR है वो कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई वृद्ध व्यक्ति होगा तो उसकी BMR कम होगी, जबकि कोई जो वयस्क जो व्यक्ति है उसकी BMR अधिक होगी। उसके अलावा जो लिंग है, आमतौर पर यह देखा गया कि पुरुषों की जो BMR है वो ज़्यादा होती है जबकि महिलाओं की जो BMR है वो कम होती है। इसके अलावा शारीरिक संरचना की अगर अपने बात करें तो अगर मांसपेशी द्रव्यमान ज़्यादा है, तो अगर जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो उसकी BMR अधिक होगी, और एक सामान्य व्यक्ति है जो है उसकी BMR कम होगी। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं, थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो अगर उस हार्मोन की वो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो BMR को वो बढ़ा देता है, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो रहा है तो BMR जो है वो कम होगी। इसके अलावा जो अनुवंशिकी है, एक व्यक्ति की जो अनुवंशिकी है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, तो इसीलिए व्यक्ति से व्यक्ति जो BMR है वो परिवर्तित होती रहती है।